तो ये बात इतनी वजद आफरीन है भाई। अगर अल्लाह ने अकल दिया है तो अगर वो शायर है या अगर वो नातिक है और बोल सकता है तो फिर वो इस यानी ऐसे अजीम पैगंबर की आमद की खुशी करते हुए कुछ लिख भी सकता है, कुछ पढ़ भी सकता है, बशर्ते कि अकल उसका पूरा काम कर रहा है। मुबारक हो मुसलमानों शहे अबरार आते हैं। मुबारक हो मुसलमानों शहे अबरार आते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा कौनैन के मुख्तार आते हैं। हफीज जलिंदरी ले अब लगाओ उस पर भी कोई बिदअत या शिरक करने का फतवा। वो तो कौमी शायर बना रखा है और मैं कहता हूँ कौमी बाद में है, इस्लामी पहले है। शाहनामा इस्लाम नहीं पढ़ा। हफीज जलिंदरी का 2 जिल्दों पर मुश्तमिल एक पूरी किताब है, तो सीरत उसने लिखी है। नबी अलैहिस्सलाम की इश्क और मोहब्बत में डूबे हुए अशआर। मैंने बहुत सारे शुअरा को अरबी भी पढ़ा है, शुअरा को मैंने फारसी शुअरा को भी पढ़ा है। अरबी अदब तो बल्कि हम दरस निज़ामी के निसाब में शुअरा को पढ़ाते हैं, हिमासा मुतनब्बी, ठीक है ना, हरीरी, तो ये हम पढ़ाते हैं। वो कुतुब यानी अरबी जो शुअरा हैं उनका शायराना कलाम बच्चों की अरबी टाइट करवाने के लिए ना हम अरबी अदब निसाबन पढ़ाते हैं बच्चों। तो मैं आपको अर्ज करूं फारसी उर्दू शायरी अल्लामा इकबाल जो एक अजीम आशिक़ रसूल शायर हुए हैं ना, तो उनके बाद अगर इश्क व मोहब्बत के करिश्मे और शरारे और खुशबुएं किसी के शेरों से टपकते देखी है ना तो वो हफीज जलिंदरी है। एक एक शेर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की दलील बना, बल्कि शेर तो बड़ा पूरा एक एक लफ्ज और हरफ चुन चुन कर यूं लाया गया है जैसे कि देखो ये सआदत बज़ोरे बाजू नेस्ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा, ऐसी चीज़ें अपने आप हासिल नहीं होती हैं। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा था ना कि तुम्हारी शायरी में इतनी चाशनी क्यों, इतना असर क्यों है, क्यों इतनी तासीर है, क्यों इतनी तासीर? तो उन्होंने कहा मैं तो दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ, खुदा तासीरें भरता रहता है। ताकत तो उसकी जानब से है ना, मेरा काम तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर मुअद्दिबाना मोहब्बत भरे अंदाज में सलातो-सलाम के नजराने पेश कर। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजराना दुरूद व सलाम कसरत से करूं। तो अपनी बसात के मुताबिक मैंने कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे शेरों को 4 चांद लगा दिए हैं। तो बात मोहब्बत की, बात इश्क की है, बात सोज़ो गुदाज की है। जिन्होंने भी मोहब्बत से लिखा है उनका जो यानी कौल है उसका मैं तो कहता हूँ हरफ हरफ अमर हो, हमेशा के लिए वो कायनात आलम के इस सहीफा पर सबत हो गया। अबुल्ला जामी अलैहिर्रहमत उनको पढ़ लो। आप कहते हैं कलीम में के चरखे फलक तोरे ओस, कलीम में के चरखे फलक तोरे ओस, कलीम में के चरखे फलक तोरे ओस, हमा नूर हा पर तवे नूरे ओस। फरमाना चाहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की कदर और शान जानते हो, उनकी अजमत मानते हो, वो कलीमुल्लाह है, बरहक बात है। लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें शर्फ़े हम कलामी दिया था ना तो वो चल कर गए थे, 40 रोजे रख कर गए थे, नालैन उतार के गए थे। जब तुम्हारे मेरे आका को शान देने का मामला आया, अल्लाह ने उन्हें शर्फ़े हम कलामी दिया, शर्फ़े ज़ियारत दिया, तो फिर बुराक भेजा गया था, जिब्रील को भेजा गया था, नालैन भी उतरवाए नहीं गए थे।
थे, सिदरतुल मुंतहा से भी आगे ले जाया गया था, अर्श इलाही से भी ऊपर ले जाया गया था, ला मकानों तक पहुंचाया गया था, फकाबा कौसैनी और अदना के मकाम तक ले जाया गया था। और वो कलीमुल्लाह जो तूर पर खड़े उनको कलीमुल्लाह मानते हो, तो जो अल्लाह का दीदार पाकर कलीमुल्लाह बन रहे हैं उनकी शान का अंदाजा। अकल बशर्ते कि अकल पूरा काम कर रहा हूं, फिर ये बातें समझ आती हैं। तो मुस्तदरक लिल हाकिम में इमाम हाकिम सही सनद के साथ जो हदीस ला रहे थे ना, मैं वो सुना रहा था। नातक़त कुल्लु दाब्बतिन लिकुरैशिन वकालत वकालत वरब्बिल काबा इन्नहु अमानुद दुनिया व सिराजु अहलिहा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह नुमा हुजूर के चचाजाद भाई हैं और सहाबी रसूल हैं। सही बुखारी शरीफ के अंदर उनकी अजमत व शान का एक जुमला मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। सही बुखारी शरीफ के अंदर ये वो खुद रिवायत करते हैं कि मुझ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये करम है कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सामने खड़ा करके मेरे लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिकमता, मेरे चचा के बेटे जो मेरे भाई हैं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, या अल्लाह इनको हिकमत और दानाई की तालीम फरमा। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, इसकी शान रखने वाले पैगंबर अपने चचाजाद भाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हिकमत और दानाई के दिए जाने की दुआ कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है हिकमत और दानाई जिनको अल्लाह और उसके रसूल की खास इनायत से मिली हो ना, तो वो कोई शिरकी अकल में थोड़े लिखेंगे, वो कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं ना रखेंगे जो मतलब ये है कि था ही नहीं और उसका कोई वजूद ही नहीं था उसे बयान करें ना, ऐसा नहीं था। उन्होंने जो कुछ अपने आबा से सुना था उस वक़्त किया हुआ था तो उन्होंने वो बयान कर, और उनके अब्बा जान है हज़रत सैयदना अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला, हुज़ूर इस्लाम के चचा हैं। और वो चचा जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, हाज़ा अम्मी सिन वो अभी, लोगों ये मेरा चचा मुझे ऐसा प्यारा है जैसे मेरा बाप मुझे प्यारा। तो मोहब्बत का एक रिश्ता था उनके बीच में। तो उन्होंने कुछ इरहासात का जिक्र अपने अशार में किया। वो अरब के उस दौर के जो शुआरा थे ना, उनमें से एक नामवर शायर भी थे हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, और उनका कसीदा काफिया 100 से ज्यादा शेरों पर मुश्तमिल है। उस कसीदा काफिया के अंदर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर पजीर होने के औकात में जो इरहासात मर्ज़ वजूद में आए थे और मनसाई शहूद पर पैदा हुए थे ना, उनको शेरों में लिखते हैं। वरतनारल खलीली मुक्ततिमन फी सुल्बिही अंता कैफा यहतरिकू अंता लम्मा वुलिता अशरकतिल अर्द बदाअत बिनूरिकल उफकू। कहते हैं मदीने के ताजदार, मदीने के चांद वद्दुहा के चेहरे वाले, अलम नशरा के सीने वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, आप वो हैं कि इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ आपका नूर नारे नमरूज में जा रहा था, फिर वो आपको जला कैसे सकती थी, उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे जला। यानी नारे नमरूज अगर वो गुलजार हुई है तो हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपने कसीदा में ये अकीदा दे रहे हैं, ये अपने जज्बात और अपने एहसासात का बयान कर रहे हैं और अपने इश्क और मोहब्बत का बयान कर रहे हैं कि बद्दुहा के मुखड़े वाले अल्लाह के हबीब, आप वो अजीम नूर हैं जिनकी बरकत से नारे नमरूज भी गुलजार होगी। और आगे लिखते हैं, अंता लम्मा वुलिदता, जब आपकी विलादत हुई। तो मिलाद पढ़ रहे हैं ना नबी अलैहिस्सलाम, मिलाद ही पढ़ रहे हैं ना। अंता लम्मा वुलिदता,
आपकी जात की जब विलादत हुई, आप जब पैदा हुए, अशरकतिल अर्द, हमने देखा जमीन चमक उठी थी। क्या हुआ? ऐसा सुभान अल्लाह कहो ना, आपको नजर हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए। खुदा का जिक्र करने वाले महफूज ही रहते हैं। वैसे बोले जरा सुभान अल्लाह, उनका फरमान तो पढ़ो। क्या मिलाद इस रंग में पढ़ा जाता है। और ये जो शेर मिलाद मुस्तफ़ा के बयान पर मुश्तमिल अशार जो हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पढ़ रहे थे ना, उस वक़्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मिंबर लगवाया था उनके, क्योंकि मिलाद का जलसा इतना बड़ा हो रहा था। मैंने जुमला अर्ज करना है, आप हैरान हो जाओगे। आज हम अगर मिलाद शरीफ का जलसा रखते हैं तो उसमें कितने 500, 600, 1000, 2000 बंदे आ जाते हैं। उस पर तो इतराज हो रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपने मिलाद का जलसा कराया ना, उसमें कमो बेश 1.25 लाख सहाबा किराम मौजूद थे। क्यों जी, हम दसो ना जरा, 1.25 लाख सहाबी होन, जलसा सुनने वाले मिलाद शरीफ दा ते पढ़न वाले होन हुजूर दे चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ते करान वाले जलसा होन खुद हबीबे खुदा इमामुल अंबिया। अभी भी कोई दलील की जरूरत रह जाएगी? वाह भाई वाह, क्या बात है, किधर चल पड़ा था। बहरहाल जी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मिंबर लगाओ, क्योंकि मजमा बहुत बड़ा है। तो सना खान मुस्तफ़ा जो हैं उनको यूं इज्जत दी गई कि उनको मिंबर पर खड़ा किया। 1.25 लाख कमो बेश सहाबा किराम। हदीस दिखाना हमारा काम है। मैं तो हदीस में आने वाले अशार भी आपको सुना चुका हूँ। अरबी सुनने वाले 1.25 लाख कमो बेश, पढ़ने गाने वाले हुजूर के सहाबी और हुजूर के चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। और फरमाइश उन्होंने की थी, मैं नात पढ़ना चाहता हूँ। तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया ऐसे नहीं, फिर पूरा जलसा होना चाहिए, सबको बुला लो। तो जलसा शान मुस्तफ़ा, जलसा मिलाद मुस्तफ़ा, जलसा जिक्र मुस्तफ़ा, कोई नाम दे लो। मैं आपको अर्ज करूं, ये जो पढ़ा जा रहा था ना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का जलसा नहीं पढ़ा जा रहा था, मिलाद का जलसा पढ़ा जा रहा था। बाकी जलसा है सीरत मुस्तफ़ा तो ठीक है, नूरुन अला नूर हम कहते हैं, नूरुन अला नूर। लेकिन देखो सीरत बाद में होती है, किरदार बाद में होता है, वजूद शय का पहले होता है। भाई एक शय पैदा ही नहीं हुई, तख्लीक ही नहीं की गई, तो उसका सीरत और किरदार कैसे सामने आए? तो ठीक है, सीरत और किरदार बयान करो, डट कर करो, और सीरत पर अमल भी करो। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुनन की पैरवी करो, अखलाक के करीमाना के नमूने अपने अंदर लाने की पूरी कोशिश करो। लेकिन साथ ये भी है कि अगर वो पैदा ही ना होते तो सीरत और किरदार किसका हम सामने रखते, तो पता चला मिलाद पहले है, सीरत बाद में। अंतलम्मा वलिता अशरकतिल अर्दु वदाअत बिनूरिकल उफकू। जब आप पैदा हुए, जब आप पैदा हुए, जब आपकी विलादत बासादत हुई, अशरकतिल अर्द, जमीन चमक उठी, वदाअत बिनूरिकल उफकू, ना सिर्फ जमीन चमक उठी बल्कि आसमानों के किनारे भी रोशन हो गए थे। जमीन चमक उठी, आसमानों के आफाक दमक उठे। तो मतलब बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब नबी को नूर मान चुके हैं। सिर्फ नूर ही नहीं, सिराजे मुनीरा मान चुके हैं। नूर, देखो मेरी तरफ, नूर का माना होता है रोशन, मुनीर का माना होता है जो खुद भी रोशन हो, आगे भी रोशनी दे। तो वो शेरों में यही कह रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम के सामने कह रहे हैं। अगर आप नूर नहीं है, मुनीर नहीं है, तो फौरन रोक देते, ये क्या कह रहे हो, मैं तो ऐसा हूं नहीं।
और नबी अलैहिस्सलाम के सामने कोई काम किया जाए या कुछ बात बोली जाए, आप मना ना करें तो इसे भी तकरीरी हदीस कहते हैं। गोया नबी अलैहिस्सलाम ने मोरे तस्दीक सबत कर दी है कि जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, बिला शुबा ऐसा ही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे यही शान दी है। और फिर कुरान भी नाज़िल हुआ, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। भाई देखो, मानना तो उसे पड़ेगा ना, दानाई उसकी की दाद देनी पड़ेगी, अक्लों शऊरो फहमो फरास्त उसकी की दाद देनी पड़ेगी कि नबी की शान में कुसीदा लिखते हुए उन्हें सिराजे मुनीर बयान कर रहे हैं, सिराजे मुनीर बयान कर रहे हैं, आयात बाद में उतर रही हैं। यानी नबी के सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम के खास फैजान से ये हिकमत व दनाई और शऊर और ये अक़लियात के इतने आला मेयार नसीब हो जाते हैं। इधर हजरत उमर इब्ने खत्ताब मशवरा देते हैं, आका औरतों को पर्दा करना चाहिए, उधर पर्दे की आयात उतर आती हैं। इधर हजरत उमर इब्ने खत्ताब मशवरा देते हैं, हमें हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम की ताज़ीम करते हुए इसे जाए नमाज बनाना चाहिए, उधर से आयात उतर आती हैं, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। तो हुजूर के चचा भी पीछे नहीं है, वो कह रहे अंत लम्मा वुलिता अशरकतिल अर्दु वदाअत बिनूरे कल उफकू। और सिराजे मुनीर और नूरानियत का बयान हुजूर के चचा कर रहे हैं। अल्लाह आयात उतार देता है, व सिराजम मुनीरा। बिला शुबा ऐसा ही है, हमने अपने हबीब को सिराजे मुनीरा बनाकर भेजा। नूर का माना होता है रोशन, मुनीर का माना होता है खुद भी रोशन, आगे भी रोशनी बखेरने वाला, आगे भी रोशनी बखेरने वाला। और मैं हदीस सुना चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ रवायत हजरत, वो भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मरवी, उनके बेटे से, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे से मरवी। वो कहते हैं बहाइम हैवानात बोल उठे कि वो कह रहे थे आज 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 मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह के वो रसूल और नबी आ रहे हैं जिनका शान ये इन्नहु अमान दुनिया व सिराज अहलिहा, कि जो दुनिया के लिए हिफाजत है और अल्लाह की जानब से अहले दुनिया के लिए सिराज मुनीरा, सिराज अहलिहा, दुनिया वालों के लिए सिराज, सिराज सूरज को कहते हैं, सिराज चिराग को भी कह लेते हैं। तो सिराज मुनीरा हो तो फिर ज़ाहिर रोशन आफताब उसका माना करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है वो जिससे दूसरे रोशनियाँ पाएँ। और मुहक्किकीन साबित कर चुके हैं, आज की साइंस भी इसे मानती है कि नूरुल कमर मुस्तफ़ाद मिन नूर शम्सी, जो सूरज का नूर है वो उसका ज़ाती है, वो चमकदार है, और चाँद का नूर अपना नहीं है, वो सूरज से नूर लेकर आगे रोशनी देता है। शुआ, सूरज की शुआ आती पड़ती चाँद पर, चाँद रोशन हो जाता। और अल्लाह ने फरमाया सिराजम मुनीरा। अब आखिरी जुमले अल्लाह ने चूंकि फरमाया सिराजम मुनीरा, तो इसका माना क्या बनता है? इसका माना ये बनता है जो नूरे हिदायत पैगंबर जो हैं वो निछावर कर रहे हैं, अंबिया मुरसलीन दे रहे हैं, अगवास व अख्ताब दे रहे हैं, सिद्दीकीन व शुहदा दे रहे हैं, सुलहा दे रहे हैं। अल्लाह ये फरमा रहा है हमने अपने हबीब को सिराज मुनीरा बनाया है। यानी वलियों से अगर नूरे विलायत नजर आ रहा है ना, तो वो परता है उस सिराज मुनीरा का जो अल्लाह के हबीब हैं जनाब मोहम्मद। अगर अगवास से गौसियत का नूर नजर आ रहा है, कुतुबों से कुतुबियत का नूर नजर आ रहा है, अब्दालों से अब्दालियत का नूर नजर आ रहा है, अइम्मा से इमामत का नूर नजर आ रहा है, शुहदा से शहादत का नूर नजर आ रहा है, सिद्दीकीन से सदाकत का नूर नजर आ रहा है, नबीयीन से नबूवत का नूर नजर आ रहा है, मुरसलीन से रिसालत का नूर नजर आ रहा है। अल्लाह फरमा रहा है इनके लिए सिराज मुनीरा तो मेरा हबीब है, वो ना होता ना वली चमकते, वो ना होता ना कुतुब चमकते, ना अब्दाल चमकते, ना शयूख चमकते, ना इमाम की इमामत होती, ना रसूलों की रिसालत होती, ना नबियों की नबूवत होती, बल्कि अल्लाह ने हदीस कुदसी में फरमा दिया है वमा अज़हरतुर रबूबिय्या, अगर मैं अपने महबूब को पैदा ना करता मैं अपना रब होना भी जाहिर ना।
व सिराज मुनीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह की जानिब से दी गई जितनी भी शानें, अज़मतें, शौक़तें, इज़्ज़तें और सिफ़ात हैं, उन सब को मानने की तौफ़ीक़ अता